नमस्कार सर। अभी फ़िलहाल में मोदी जी इजराइल से भारत वापस आए हैं और उनके वापस आते ही इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलके ईरान पे बम बजाने चालू कर दिए हैं। तो ये सब क्या राजनीति हो गई है? नमस्कार जी। देखिए जी, अमेरिका तो काफ़ी दिन से कह रहा था कि भाई या तो ईरान मान जाए, हमारी शर्तों को मान ले, नहीं हमला करेंगे हम। लेकिन वो हमला कर नहीं रहे थे, सिर्फ अपनी जो है ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। कभी एक जहाज इधर से चला देते, कभी उधर से चला देते थे, क्योंकि इसमें गुटबंदी कई तरह की बन चुकी थी। चीन, भारत और रूस, जो तीनों एक साथ मिलकर खड़े हुए थे, तो उससे हर एक के मन में कहीं ना कहीं ये शंका थी कि भारत का पलड़ा कहीं गलत दिशा में नहीं झुक जाए, कहीं चीन के पाले में भारत नहीं चला जाए या रूस के कहने में भारत नहीं चला जाए। तो इन सब सोच विचार में काफ़ी समय लिया जा रहा था। और जब मोदी जी इजराइल गए तो उन्होंने इजराइल की संसद में खड़े होकर कहा कि हम इजराइल के साथ में बिल्कुल खड़े हैं और किसी भी हालत में हम इजराइल का साथ देंगे। और आपने देखा होगा कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जयशंकर साहब और एनएसए दोवाल साहब भी गए थे। तो जब ये वहाँ से विदा हो रहे थे तो वो जो फोटोज हैं वो पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। बड़ा शोर शराबा मच रहा है कि बड़े हंसी गुल्ले करे थे दोवाल साहब ने और जयशंकर साहब ने। और पाकिस्तानी मीडिया ने चीखना चिल्लाना चालू कर दिया था कि ये तो कुछ नया गुल खिलने वाला है। और बात वही हुई कि जैसे ही मोदी जी भारत में वापसी हुए हैं, एकदम से अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर उस पर, ईरान पर धावा बोल दिया। तो अब क्या अमेरिका का रुख भारत की तरफ कुछ बदलता हुआ दिख रहा है? ये क्या आपको रणनीति समझ में आ रही है? देखिए जी, ये सब मोदी जी का करिश्मा है। ट्रंप साहब ने दुनिया के हर लीडर को झुका दिया और अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन मोदी जी बिल्कुल ही अपनी बात से एक इंच भी नहीं डिगे। और जब मोदी जी नहीं डिगे तो उनको ये लगने लगा कि अब भारत को झुका दिया जाए, किसी भी ढंग से झुका दिया जाए। लेकिन मोदी जी ने दूसरी चाल चली। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ में अपने राब्ते कर लिए और उनसे अपनी फ्री ट्रेड डील कर ली, जो कि बोली गई कि मदर ऑफ ऑल डील। अब अमेरिका के कान खड़े हो गए जी कि अब तो ये इन्होंने एक नई मार्केट खोज ली। उधर रूस से भारत के राब्ते बहुत ज़्यादा हैं ही हैं पहले से ही। अब नई समस्या पैदा होगी। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका से किनारा करना चालू कर दिया। उन्होंने आंखें दिखानी चालू कर दी कि भाई ये तो हम तो, जो नेटो बना था इसलिए बना था कि सबकी रक्षा के लिए, ये तो अमेरिका ही हमारे सब चीज़ों को हड़पने की कोशिश कर रहा है। वो ग्रीनलैंड का मुद्दा था, उसकी सबको पता ही है कि उसमें ट्रंप साहब ने ढोल बजाए थे कि हम ग्रीनलैंड इन 20 डेज। लेकिन ये सब हुआ भारत की वजह से कि वो 20 डेज अब कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए कुछ पता नहीं है। अब ग्रीनलैंड पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? देखो, अब मीडिया पर इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है कि जो ट्रंप साहब ने कहा था कि ग्रीनलैंड इन 20 डेज, तो अब वो चर्चा कहां चली गई जी? ग्रीनलैंड का मुद्दा कहां चला गया? इसमें पूरा पूरा मोदी जी का ही हाथ है कि ग्रीनलैंड का मुद्दा बिल्कुल भुला दिया ट्रंप साहब के दिमाग से। क्योंकि जैसे ही यूरोपियन यूनियन के जो सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष भी और वो दूसरे कमीशन के हेड भी यहाँ पे आए हमारे रिपब्लिक डे पर, तो फिर अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर हैं उन्होंने कहा कि अब मामला बिल्कुल ही दूसरी साइड में चला जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि जो वहां के एम्बेसडर हैं गौर साहब, और वो दिन रात भारत के साथ एग्रीमेंट में लगे हुए हैं। और अभी हाल फिलहाल में ही आए हैं, कल एक और आ गए हैं अमेरिका के बहुत वरिष्ठ। तो वो सब पीयूष गोयल जी से मिलकर अपने एग्रीमेंट साइन करते जा रहे हैं। उनके कोई ढोल नहीं बजाए जा रहे हैं, जबकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हैं। अब इसी होड़बाजी के चक्कर में जो हमारे शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के, वो भी रूस की दौड़ लगा रहे हैं कि शायद तुम भी कोई नए वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सको। लेकिन सबको पता है कि वो वहां पर जाकर अपना जूते चाटेंगे और अपना वहां से धक्का देकर भगाए जाएंगे। उनकी कोई वहां पूछने वाला है नहीं। अभी अमेरिका के ट्रंप ने कहा कि शहबाज शरीफ भी मारे जाते भारत पाकिस्तान के युद्ध में, मैंने बचा लिए, और पाकिस्तान में करोड़ों लोग मारे जाते। तो ये जो बयान वो हमेशा पहले भारत के खिलाफ दे रहे थे, अब पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, ये क्या बात हुई? देखिए जी, ये तो सत्यता की बात है कि भारत ने तो पाकिस्तान का गला पकड़ लिया था और बिल्कुल साफ चेतावनी दे दी गई थी कि या तो वो सरेंडर कर दे, वरना तो उसका तो 24 घंटे में वो हर्ष हो जाएगा कि उसका नक्शा ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो पाकिस्तान का एयर स्पेस था वो बिल्कुल खुला हुआ था भारत के लिए।
कोई भी वो रोक ही नहीं पा रहे थे, भारत की किसी भी मिसाइल को नहीं रोक पा रहे थे। और जबकि पाकिस्तान की एक सिंगल मिसाइल भी भारत में नहीं एंटर कर पा रही थी, तो पाकिस्तान का तो नुकसान होना था ही था। अगर वो और ज्यादा आगे के लिए बात खींचती तो 2 करोड़ मरते, 4 करोड़ मरते, ये तो एक अलग की बात है कि कितने मरते। लेकिन सत्यता तो इसी में है। लेकिन ट्रंप साहब अपना एक नोबेल पुरस्कार के चक्कर में उस बात को दूसरी तरफ खींच रहे थे कि मैंने वो ये करा दिया, बंद करा दिया। और मोदी जी साफ कह रहे थे कि भाई उन्होंने गिड़गिड़ाए हैं, उन्होंने कही है कि भाई युद्ध बंद करो, हमने तब किया है बंद। हम किसी तीसरे नेता के दबाव में आके हमने युद्ध बंद नहीं किया है कि उन्होंने कह दिया कि भाई युद्ध बंद कर दो और हमने युद्ध बंद कर दिया। तो अब जब ट्रंप साहब ने और अमेरिका के पॉलिसी मेकर ने देखी कि अब स्थिति बिल्कुल अमेरिका के हाथ से निकलती जा रही है और अमेरिका बिल्कुल अकेला कर दिया गया है, और जो है मोदी साहब की जो फॉरेन पॉलिसी है उनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मोदी साहब तो वो फॉरेन पॉलिसी के खेल खेल रहे हैं कि जो बिल्कुल धुर विरोधी हैं उनको इकट्ठे कर रहे हैं और सब मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। सब कह रहे हैं, उन्होंने देखो इजराइल के जो पीएम है उन्होंने कहा कि जो एशिया का लॉयन है वो मोदी है। और उन्होंने बिल्कुल साफ कहा जब भारत और पाकिस्तान की झड़प हुई थी कि भारत एक सुपर पावर है आज की डेट में। तो फिर वो बात ट्रंप साहब को बताएगी कि अमेरिका बिल्कुल अकेला कर दिया जाएगा, आप इस चीज को और ज्यादा लंबी मत खींचो अपनी ईगो को। तो वो सब चीज फिर रफा दफा कर दी गई और फिर से मेल मिलाप के रास्ते खोल दिए गए जी। तो जो ये खबर निकल के आई कि भाई पाकिस्तान की तो इतनी बुरी फजीहत होने वाली थी, उसके प्रधानमंत्री भी मारे जाते, तो क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दी है? क्या वहां पे कोई आंतरिक ये कोई कलेश बन गया है? देखिए जी, वहां कोई ऐसी तो है नहीं कि भाई वहां पे कोई डेमोक्रेटिक राजकाज चल रहा है, वहां कोई प्रधानमंत्री की बात है या राष्ट्रपति की बात है या किसी की कोई बात मानी जा रही है। वहां तो सिर्फ जो आर्मी चीफ हैं मुनीर, उनकी बात है। अब क्योंकि जब ये बात आई और ट्रंप साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कह दी कि पाकिस्तान बहुत भारी दबाव में था और हमने पाकिस्तान को बचा लिया। अब उन्होंने साफ ये कहा है कि हमने पाकिस्तान को बचा लिया, नहीं तो शहबाज शरीफ भी मारे जाते और भी मुनीर भी मारे जाते, सब मारे जाते। तो उन्होंने देखी अब तो ये एक नया काम खड़ा हो गया, तो उन्होंने आनन फानन में कि ये आतंकवादी हमला कर दिया अफगानिस्तान की साइड से और हमने इस पे ये हमने हमला कर दिया और वो एक झड़प होगी और उसमें भारत इन्वॉल्व है और भारत ने ये अफगानिस्तान में के थ्रू भारत हमसे एक प्रॉक्सी वार कर रहा है। अब ये सब चीज करके और अपनी जनता को खुश करने के लिए हमने देखो अफगानिस्तान में इतने मार दिए, 50 मार दिए, 100 मार दिए, इस ढंग की वहां पे वो कर दी गई ताकि जो वो ट्रंप साहब का बयान है वो 2-4 दिन में नीचे दब जाए। अब जो ईरान पे हमला किया है, तो क्या इस बार ईरान में जो वहाँ के वो खामेनी हैं, क्या उन पे इस बार कोई ग्रह चढ़ सकती है? देखिए जी, फिलहाल तो ईरान ने पलटवार किया है। उसने तो जो जहां जहां 7-8 देशों में अमेरिका के अड्डे हैं नजदीक में, उन सब पर हमला बोला, उन सभी देशों पर बोला, सऊदी अरब, यूएई, सब में उन्होंने मिसाइल बरसा दी हैं। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन चलेगा, क्योंकि जो उसके पास कोई इतना जखीरा तो है नहीं ईरान के पास में, वो कहां तक लड़ पाएगा। अब ये थोड़ी है कि वो अमेरिका से लड़ लेगा या इजराइल से लड़ लेगा। खाली इजराइल की बात होती तो वो कुछ हिम्मत भी दिखाता, जैसे पिछली बार उसने इजराइल में अपनी मिसाइल छोड़ी थी। लेकिन क्योंकि वहां तो अब बिल्कुल अमेरिका आकर खड़ा हो गया है, और अमेरिका क्यों खड़ा हुआ ये भी सभी को पता है, क्योंकि अब जो इजराइल के पीएम है नेतन्याहू साहब, उन्होंने साफ स्पष्ट कर दी थी कि देखो अमेरिका को चला तो यहूदी रहे हैं, हमारे बगैर अमेरिका कहीं स्टैंड नहीं करेगा। और इसके बावजूद अमेरिका इस बात की गंभीरता को नहीं ले रहा है कि हमारे अस्तित्व को खतरा है। ईरान ने अगर एटॉमिक बम बना लिया तो फिर हम क्या करेंगे बताओ? फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इजराइल तो बहुत छोटा सा देश है, तो फिर तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। तो उन्होंने फिर दबाव बनाना चालू कर दिया। जो उनकी लॉबी थी वहां पर, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दी कि भाई या तो इस सब चीजों को खत्म करो, ये चीजें ऐसे नहीं चल सकती, तुम दोनों चीज साथ में लेके चलोगे कि भाई जो ये साहब खामेनी भी चलते रहेंगे, बम भी बनता रहेगा और ये लड़ाइयां भी चलती रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल इजराइल के लिए बिल्कुल सेफ जगह चाहिए, नहीं तो फिर नहीं बात बन पाएगी। तो फिर उधर से अंडर प्रेशर हो गए ट्रंप साहब, और यहूदी जो लॉबी है उन्होंने दबाव दे करके फिर बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया कि ये सब चीजें फिनिश होनी चाहिए। तो खामेनी साहब तो खैर 2-3-4 दिन में सरेंडर कर जाएंगे, या तो वो मारे जाएंगे या कैप्चर कर लिए जाएंगे, और ये मतलब रिजीम वहां पर चेंज होना ही होना है। इसके अलावा और कोई वहां पर बात नहीं बननी है। तो बहुत ही दूरगामी विश्लेषण सर ने किया है और वो कह रहे हैं कि ईरान में इस बार तख्तापलट जरूर होगा। खामेनी साहब या तो मारे जाएंगे या रेजिम चेंज होगा या वो कैप्चर होंगे। बिल्कुल
जो निकोलस मादुरो है उनके वाला हश्र भी हो सकता है। तो देखते हैं आगे इन घटनाक्रमों पर हमारी नज़र रहेगी और सर से हम बराबर बातचीत रखेंगे। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी।